श्रीशैलेशदया पात्रं देवत्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इससे पहले स्मृत्याधिकरण पूर्ण करके श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में अब हम लोग योग प्रत्युक्त्याधिकरणम में प्रवेश कर रहे हैं। योग स्मृति से वेदांतों का उपबृहण करके संबंध इस अधिकरण के एक ही सूत्र से निर्णय दिया जा रहा है। एतेन योगः प्रत्युक्तः 2:1-3 योगस्य हैरण्यगर्भस्यापि कापिलस्मृति वद्वेद विरुद्धत्वा विशेषात् विन्निरासः इति योग प्रत्युक्त्याधिकरणम्। एतेन कपिलोक्त अब्रह्मात्मक प्रधान कारण तावत् का निरसन करने से ही योगः हिरण्यगर्भोक्त अब्रहात्मक प्रधान कारणत्व परक योग स्मृति का प्रत्युक्तः स्वतः निरसन हो जाता है। अर्थात उसी प्रकार के प्रमाण और युक्तियों का आधार पर उनका खंडन ही समझ लेना चाहिए। कपिल स्मृति के समान हिरण्यगर्भ ब्रह्म के द्वारा विरचित योग स्मृति भी बराबर वेदों से विरोध रखती है। अतः कपिल स्मृति के समान योग स्मृति भी अनादरणीय ही है। ब्रह्मा जी भी एक जीव ही है, उनको भी भ्रम हो सकता है। उनका भ्रम ही योग स्मृति का मूल है। योग स्मृति भी भ्रांति मूलक ही है। हिरण्यगर्भ की योग स्मृति का निराकरण करने पर पातंजल योग का भी वह विषय निरस्त हो जाता है जो ब्रह्म कारण नहीं है। अर्थात पातंजल योग दर्शन भी ब्रह्म को जगत कारण नहीं मानता। इस तरह सूत्रकार ने सांख्याभिमत और योगाभिमत कारणवाद का खंडन किया है। योग प्रत्युक्ताधिकरण पूर्ण हो गया इस प्रकार। अतः विलक्षणत्वाधिकरणम ब्रह्म और जगत दोनों परस्पर विलक्षण है और ब्रह्म ही जगत कारण है। इस विषय का निर्धारण इस अधिकरण से किया गया है। न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात् 2:1-4 विकारास्पदत्वेनाज्ञत्वेन पुरुषार्थश्रयत्वेन च जगतो ब्रह्म विलक्षणत्वात् तत्कार्यत्वं न संभवति। विलक्षणत्वञ्च शब्दाच्च वगम्यते विज्ञानञ्च विज्ञानञ्च तैतरीयोपनिषद 8:6 इत्यादेः विलक्षणत्वात् ब्रह्म और जगत में चेतनत्व और अचेतनत्व रूप विरुद्ध धर्म देखे जाते हैं। अतः उनका आपस में कार्य कारण भाव घटित नहीं हो सकता।
अस्य इस जगत का तथात्व ब्रह्म की अपेक्षा विरुद्ध लक्षण वाला होने व प्रकृति से समान होने की बात शब्दात श्रुतियों के शब्द से भी जाना जा सकता है। इस तरह प्रथम पूर्व पक्ष को सूत्रकार ने उपस्थापित किया है। सारार्थ विकारास्पद आज्ञा और अपुरुषार्थ के रूप में उपलब्ध होने वाले अचेतन पदार्थों से तथा दुखी के रूप में उपलब्ध होने वाले चेतन पदार्थों से परिपूर्ण ये चेतनामय जगत सर्वज्ञ नित्य निर्दोष तथा अपारानंद स्वरूप ब्रह्म से अत्यंत विलक्षण है। अतः ऐसे जगत को ब्रह्म का कार्य बतलाने में वेदांतों का तात्पर्य संभव नहीं है। यह जगत ब्रह्म से विलक्षण है। यह अर्थ न केवल प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है किंतु शब्द प्रमाण से भी सिद्ध होता है। शब्द प्रमाण यह है कि उपनिषद में यह वर्णन है कि विज्ञानम च अर्थात जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है तथा जड़ पदार्थ ज्ञान शून्य है। जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है तथा जड़ पदार्थ ज्ञान शून्य है। अतः इन शब्द प्रमाणों से चेतना में जगत एवं ब्रह्म में विलक्षण्य सिद्ध होता है। यह भी पूर्व पक्ष है। इस प्रकार से श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीत वेदांत सार का दूसरा अध्याय का 2-1-4 चौथा सूत्र तक पूर्ण हुआ। अब 5वां सूत्र फिर कल का सत्संग में बताएंगे। जय श्रीमान नारायण। आज के लिए इतना ही। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे श्रीमन्नारायण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे लक्ष्मी नारायण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे वेंकट नारायण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे श्रीनिवास नारायण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे रंग नारायण राम कृष्ण हरे। जय श्रीमन्नारायण।